ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिए। अभी भी तुम हमको कहा गई कि हम तुमको हमेशा सहयोग देते हैं, तुमको अच्छे से समझते हैं। जब हम तुमको समझते हैं तो फिर तुम्हारे काम को भी तो समझना चाहिए, है ना? कृष्णा, लोग हनीमून पे काहे जाते हैं? एक दूसरे को समझने के लिए। जब हम एक दूसरे को पहले से समझते हैं तो फिर हनीमून पे जाने का क्या फायदा? और वैसे भी अपने चांद को समझने के लिए हमको तहत वाले चांद पे जाने का क्या जरूरत है? इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपका ये फैसला से हमारे मन का दुविधा खत्म हो गया। कैसा दुविधा? हम बस इतना कह सकते हैं, कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा कृष्णा, वो तुम्हारे तीरथ वाले हनीमून के प्रोग्राम का क्या हुआ? कब जा रहे हो तुम लोग? अभी कुछ नहीं हुआ। काहे कृष्णा, क्या हुआ? ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला का? जी, वो ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमको अपना प्लान बदलना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कृष्णा, तुमने तो ना पिंटू जी का दिल ही तोड़ दिया। जानती हो कितने उतावले थे वो, पूरा जोर से तैयारी चल रहा था। बेचारे पिंटू जी उदास हो गए होंगे। नहीं नहीं दीदी, वो खुद ही प्रोग्राम कैंसिल किए हैं। कहा? हाँ दीदी, जब वो देखे कि हम ऑफिस में बहुत व्यस्त हैं तो खुद जाने से मना कर दिए। जानते हैं दीदी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको उनके जैसा समझदार पति मिला है। कृष्णा, मनीषा दीदी, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ कृष्णा, सब ठीक है। लो, कृष्णा, तुम मनीषा को अपना कमरा में ले जाओ और वहीं पर आराम से बैठकर बात करो। चलो। देखिए तो आज सवेरे सवेरे कौन आया है हमसे मिलने।
अरे मनीषा दीदी प्रणाम। नमस्ते। निर्मल जी कैसे हैं? सब ठीक है। आप दोनों बहनें फुर्सत में मिली हैं, आराम से बैठ के बात कीजिए, हम तैयार होके आते हैं। आओ दीदी बैठो। क्या बात है दीदी? क्या बताए कृष्णा, तुम तो जान भी करती हो हमारे सास ससुर का हाल। शादी के टाइम पापा मोटरसाइकिल का गच लिए थे। ससुराल में हमारा एक को दिन भी बिना ताने के नहीं बीतता। हमारी सास तो इतना सुनाती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल जैसे वो खुद ही चलाने वाली हो। अब आजकल तो एक नया सगुफा छूटा है, कहते हैं कि ऊपर छत पर एक नया तल्ला बनाना है और घर में पैसे का ही ढीला नहीं है। तो फरमान जारी हुआ कि जाओ अपने मैके से 10,000 का मदद मांग लो। हमने कहा कि पापा कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? तो वो लोग कहने लगे कि अब रिश्तेदार इतना भी मदद करने से गए, बात करके तो देखो। अब उनको कौन समझाए कि हमारे घर का हाल क्या है। पापा कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? लेकिन दीदी ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो लोग मोटरसाइकिल के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? दीदी तुम बहुत अच्छा की जो यहाँ चली आई। मोटरसाइकिल के बारे में तो सोचने का कोई जरूरत नहीं है, वो बात तो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन घर बनाने के लिए तो पैसे का जरूरत पड़ेगा। इनको बाहर आने दो, हम इनसे बात करके पैसे का कुछ इंतजाम करवाते हैं। सुनिए, वो मनीषा दीदी को 10,000 रुपया का बहुत जरूरत है अभी। क्या हम दे सकते हैं? कृष्णा, ये भी पूछने वाला बात है। आप लोग काहे परेशान हो रहे हो? हमने कहा ना हम सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं हमारी दीदी सब संभाल लेगी। और हाँ, हम वैसे भी अभी सहयोग कर सकते हैं, तभी तो तुमको दे रहे हैं। ये कोई दहेज थोड़ी ना दे रहे हैं। अगर दहेज होता तो हम कभी देते। नहीं कृष्णा, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। मनीषा दीदी, हमको एक बात बताइए, कल को अगर कृष्णा को पैसे का जरूरत हो तो आपका नहीं देंगी? हमारा ना सही, इनका बात तो मान लो। आप बहुत अच्छे हैं पिंटू जी। आप जैसा जीवन साथी तो भाग वालों को ही मिलता है। कृष्णा, तुमने ना सिर्फ माँ पापा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि भाई बहन का सहारा भी बने। हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। चलो सुनो, जल्दी आओ, नाश्ता कर लो। नहीं, हम अभी नहीं खाएंगे। जब चाची आएगी तभी हम उनके साथ खाएंगे। कृष्णा कहाँ है? माँ, मनीषा आई है ना, तो उसके साथ अपना कमरा में बैठी है। तो दोनों बहन का मिलना हो गया? रहने दो, सौभाग्यवती हो। आओ ना मनीषा, हमारे साथ यहाँ बैठ के नाश्ता करो। अब जी नहीं, बस अब हम जाएंगे, फिर किसी और दिन आराम से बैठेंगे। अभी हमको आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।